नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 26वां चैप्टर है। इसमें हम 911 सी से 950 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में राजा साला ने होयसल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। गुगे साम्राज्य 912 सी से 930 सी तक रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में साप्रंग थी। कायदे न्यायी मगन यहां के पहले और अंतिम राजा थे। यहां के राजा तिब्बत मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। गुगे साम्राज्य के पहले तिब्बत साम्राज्य आया था। गुगे साम्राज्य के बाद मर्युल साम्राज्य, जंस्कार साम्राज्य और पुरंग गुगे साम्राज्य आए थे। साम्राज्य को नगरी कुरसम भी कहा जाता था। तिब्बत साम्राज्य के अंतिम सम्राट लंगडारमा के परपोते कायदे न्यायी मगन पश्चिम तिब्बत के नगरी भाग गए और गुगे साम्राज्य की स्थापना की। वह पुरंग और गुगे पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके 3 पुत्रों में विभाजित हो गया, जिससे तीनों राज्यों को जन्म मिला। लाचेन पालगीगान मर्युल साम्राज्य 930 सी से 1460 सी तक, देत्सुख गोन जंस्कार साम्राज्य 930 सी से 1842 सी तक, ताशिगान पुरंगुगे साम्राज्य 930 सी से 1680 सी तक। 9वीं 10वीं शताब्दी सी का सप्रांग शहर अब खंडहर बन चुका है। मालवा के परमार 913 सी से 1305 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में धार और मांडू, जिसे पहले मांडव कहते थे, थी। उपेंद्र कृष्णराज यहां के पहले राजा थे और महालगदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। मालवा के परमार के पहले गुर्जर पथियार राजवंश और त्रिपुरी के कलचुरी आए थे। मालवा के परमार के बाद जालौर के चामन, दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश और जम्बू घोड़ा रियासत आए थे। मालवा के परमार गुर्जर पथियार राजवंश के जागीरदार राज्य थे। 910 सी से 913 सी के दौरान राजा भोज द्वितीय के शासनकाल ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राजा भोज, जिन्होंने 1010 सी से 1055 सी तक शासन किया, उन्होंने 84 पुस्तकें लिखी और धार में भोजशाला की स्थापना की। उनकी कुछ पुस्तकें ये हैं: युक्ति कल्पतरु, शिल्पा, वास्तुकला, राज्य शिल्प, राजनीति, शहर निर्माण, गहना परीक्षण, पुस्तकों की विशेषताओं, जहाज निर्माण आदि सहित कई विषयों से संबंधित ग्रंथ है। सरस्वती कंठभरण, जिसे सरस्वती सूत्र भी कहा जाता है, एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। समरंगना सूत्रधारा शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला पर एक विश्वकोश का काम है। भोजशाला 1034 सी में बनाया गया था, जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र और धार में स्थित सरस्वती का मंदिर था। 1305 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम शासक महालगदेव पर हमला किया और उसे मार डाला। उन्होंने भोजशाला में 1200 हिंदू छात्रों और शिक्षकों को भी मार डाला, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होना अस्वीकार कर दिया था। 1514 सी में मालवा सल्तनत के महमूद शाह द्वितीय ने सरस्वती मंदिर के बाहर की भूमि पर कब्जा कर लिया और कमल मौलाना मकबरा का निर्माण किया। बाद में 1902 सी में माता सरस्वती का एक रूप वाग्देवी की मूर्ति को लॉर्ड कर्जन द्वारा लंदन संग्रहालय में ले जाकर रखा गया। संयमंतक मणि मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य से मालवा के परमार साम्राज्य तक पहुंची और बाद में काकतीय राजवंश के राज्य में वारंगल के एक मंदिर में इसका पता चला। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति
1150 सी में भास्कर द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के सिद्धांतों और खगोलीय समस्याओं और गणनाओं में इसके अनुप्रयोग का वर्णन किया गया है। उनके अन्य योगदान अलजेब्रा पर बीजगणित ग्रंथ और गणित पर लीलावती ग्रंथ है। 1183 सी में उन्होंने व्यवहारिक खगोल विज्ञान पर कर्ण कुतूहल नामक पुस्तक लिखी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सिरोही में 9वीं शताब्दी सी का अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलगढ़ में 9वीं शताब्दी सी का अचलगढ़ किला, जिसे बाद में मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश द्वारा 1452 सी में पुनर्निर्मित किया गया था। उज्जैन में 9वीं शताब्दी सी का काल भैरव मंदिर, जो बाद में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी सी में पुनर्निर्मित किया गया था। जालौर में 10वीं शताब्दी सी का तोपखाना, 1026 सी से 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। भविष्य में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया और बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था, त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन में बनाया गया था। मंदिर को बाद में नष्ट कर दिया गया और कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसका इतिहास इस प्रकार है। 2500 साल पहले यह मालव साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 649 सी में वल्लभी के मैत्रिक के राजा मैत्रक ने पहले के मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका जीर्णोद्धार किया। 725 सी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राजा राज्यपाल अल जुनायद ने मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। 815 सी में गुर्जर पथियार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया। 1024 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया। 1026 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के कीमती गहने और संपत्ति लूट ली और लूटपाट के बाद मंदिर की असंख्य तीर्थयात्रियों का वध कर मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। 1026 सी में से लेकर 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1143 सी से 1172 सी के दौरान गुजरात के चालुक्य के राजा कुमारपाल ने लकड़ी के ढांचे को पत्थर की संरचना में बदल दिया। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गए। जालौर के चाहमान के राजा कानादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1308 सी में चुडासमा राजवंश के महिपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चुडासमा राजवंश के राजा खंगार ने 1351 सी में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1394 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1451 सी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1662 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करी। 1706 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया था, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 1785 सी में इंदौर रियासत की अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1951 सी में पहले नष्ट किए गए मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया था। भोजपुर में 11वीं शताब्दी सी का भोजेश्वर मंदिर। 11वीं शताब्दी में उन्होंने खजुराहो के जटकरा में 8वीं शताब्दी के विजय मंदिर या बीज मंडल मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर को 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था और मंदिर के मलबे का उपयोग करके इसके ऊपर बीज मंडल मस्जिद का निर्माण किया गया था। उज्जैन में 11वीं शताब्दी सी का चिंतामन गणेश मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि मूल मंदिर रामायण की देवी सीता द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने कर्णावती में भद्रकाली मंदिर का निर्माण किया, जिसे अब अहमदाबाद कहा जाता है, जिसे गुजरात सल्तनत ने नष्ट कर दिया था और 1424 सी में मंदिर के मलबे का उपयोग करके उस पर जामा मस्जिद का निर्माण किया था। उदयपुर विदिशा में 1080 सी का
नीलकंठेश्वर मंदिर। नवाली मंदसौर में 5वीं से 6वीं शताब्दी सी का हिंगलाजगढ़ किला, इसे 12वीं शताब्दी सी में दोबारा बनाया गया था। झालावाड़ में 1195 सी का गागरोन किला, सिवानी में 14वीं शताब्दी सी का सिवाना किला। मरयूल साम्राज्य 930 सी से 1460 सी तक रहा। वहां की राजधानी लद्दाख में शे थी। लचेन पालगीगोन यहां के पहले राजा थे और ब्लोग्रोस एमसी ओग ईदान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। मरयूल समाज के पहले गुगे साम्राज्य आया था। मरयूल समाज के बाद लद्दाख का नामग्याल राजवंश आया था। उन्हें नगारी का मरयूल या लद्दाख का साम्राज्य या पश्चिमी तिब्बती साम्राज्य भी कहा जाता था। तिब्बत साम्राज्य के अंतिम सम्राट लंगडारमा के परपोते कायदे न्यायिमगन पश्चिम तिब्बत के नगारी भाग गए और गुगे साम्राज्य की स्थापना की और पुरंग और गुगे पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज उनके 3 पुत्रों में विभाजित हो गया, जिससे 3 राज्यों को जन्म मिला। लाचेन पालगीगान मरयूल समाज 930 सी से 1460 सी तक, दिरसुकगोन जंस्कार साम्राज्य 930 सी से 1842 सी तक, ताशिगान पुरंगुगे साम्राज्य 930 सी से 1680 सी तक। 1460 सी में अंतिम राजा ब्लोग्रोस एमसी ओग ईदान को लाचेन भगन ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने लद्दाख का नामग्याल राजवंश की शुरुआत की। जंस्कार साम्राज्य 930 सी से 1842 सी तक रहा। वहां की राजधानी लद्दाख में पदम, जिसे पहले पदुम कहते थे, और जांगला थी। दिरसुकगोन यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। जंस्कार साम्राज्य के पहले गुगे साम्राज्य आया था। जंस्कार साम्राज्य के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत आया था। तिब्बत साम्राज्य के अंतिम सम्राट लंगडारमा के परपोते कायदे न्यायिमगन पश्चिम तिब्बत के नगारी भाग गए और गुगे साम्राज्य की स्थापना की और पुरंग और गुगे पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज उनके 3 पुत्रों में विभाजित हो गया, जिससे 3 राज्यों को जन्म मिला। लाचेन पालगीगान मरयूल साम्राज्य 930 सी से 1460 सी तक, दिरसुकगोन जंस्कार साम्राज्य 930 सी से 1842 सी तक, ताशिगान पुरंगुगे साम्राज्य 930 सी से 1680 सी तक। कहा जाता है कि जंस्कार घाटी में जनसंख्या कनिष्क के काल से जुड़ी एक आर्य जाति से संबंधित है। 15वीं शताब्दी में वे लद्दाख का नामग्याल राजवंश के अधीन हो गए। 1842 में वे जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा बन गए। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उन्होंने बाल्टिस्तान को पाकिस्तान और अक्साई चिन को चीन से खो दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पदुम में 10वीं शताब्दी सी की स्टारी रिमो मोनेस्ट्री, लुंगनाक घाटी में 11वीं शताब्दी सी की फुकताल गोम्पा मोनेस्ट्री, जो फगस्पा शेरब जांगपो द्वारा स्थापित करी गई। पदुम में 1052 सी की स्टोंगड़े मोनेस्ट्री, जो लामा लोदक मारपा चोस्की लोदोस द्वारा निर्मित करी गई। लिंगशेड में 1440 सी की लिंगशेड मोनेस्ट्री, जो चांगसेम्स शेराब जंगपो द्वारा स्थापित करी गई। पदुम में 14वीं शताब्दी सी की कर्श मोनेस्ट्री। लुंगनाक घाटी में 7वीं शताब्दी सी की बर्दन मोनेस्ट्री, जिसकी स्थापना देबा ग्यात्सो ने की थी। पुरंगुगे साम्राज्य 930 सी से 1680 सी तक रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में बुरांग, थोइलिंग और सप्रांग थी। ताशिगोन यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा तिब्बत मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। पुरंगुगे साम्राज्य के पहले गुगे साम्राज्य आया था। पुरंगुगे साम्राज्य के बाद लद्दाख का नामग्याल राजवंश, गदेन फोड्रंग दलाई लामा, यहां के प्रथम शासक 5वें दलाई लामा नगवांग लोजांग ग्योत्सो आए थे। तिब्बत समाज के अंतिम सम्राट लंगडरमा के परपोते कायदे न्यायिमगन
पश्चिम तिब्बत के नागरी भाग गए और गुगे साम्राज्य की स्थापना की और पुरंग और गुगे पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके 3 पुत्रों में विभाजित हो गया, जिससे तीन राज्यों को जन्म मिला। लाचेन पालगीगान मर्युल साम्राज्य 930 सी से 1460 सी तक, देत्सुगोन जंस्कार साम्राज्य 930 सी से 1842 सी तक, ताशिगान पुरंगुगे साम्राज्य 930 सी से 1680 सी तक। राज्य ने पश्चिमी तिब्बत और उत्तरी लद्दाख के कुछ हिस्सों पर राज किया। राजा रिनचेन जांगपो ने 958 सी से 1055 सी के दौरान संस्कृत के अनुवाद और मंदिर निर्माण में योगदान दिया। 17वीं शताब्दी सी की दूसरी तिमाही में गुगे को लद्दाख का नामग्याल राजवंश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1679 से 1680 सी में सप्रांग और गुगे साम्राज्य को बाद में गदेन फोडंग नामक 5वें दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती सरकार ने जीत लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण 10वीं शताब्दी के सप्रांग शहर के खंडर, इसे 1680 सी में छोड़ दिया गया था। ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में 966 सी की ताबो मोनेस्ट्री, जिसकी स्थापना रिनचेन जांगपो ने की थी। थोलिंग में 997 सी की थोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे येशो ओ द्वारा निर्मित किया गया था। गुजरात के चौलुक 940 सी से 1244 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में पाटन, जिसे पहले अनिलवाड़ कहते थे, थी। मूलराज यहां के पहले राजा थे और त्रिभुवनपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। गुजरात के चालुक्य के पहले चावड़ा राजवंश और लाट के चालुक्य आए थे। गुजरात के चालुक्य के बाद वाघेल राजवंश, कच्छ साम्राज्य और लुणावाड़ा रियासत आए थे। उन्हें गुजरात के सोलंकी राजवंश या चालुक्य के रूप में भी जाना जाता है। 942 सी में संस्थापक राजा मूलराज ने पूर्ववर्ती चावड़ा राजवंश के राजा सामंत सिंह को उखाड़ा और सोलंकी राजवंश की शुरुआत की। 1024 सी में राजा भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनवी साम्राज्य के मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और 2 करोड़ दिनार की लूट राशि ले ली। 1178 सी में राजा मूलराज द्वितीय की रीजेंट मां नाइकी देवी द्वारा उन्होंने गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया और फिर 1197 सी में वे फिर से गोरी राजवंश के साथ लड़े। अंतिम राजा त्रिभुवनपाल के बाद उनके सामंत वाघेला राजवंश ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ में 250 बीसी का नेमिनाथ मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण 1129 सी में किया गया था। 1026 सी से 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। भविष्य में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया और बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था, त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन में बनाया गया था। मंदिर को बाद में नष्ट कर दिया गया और कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसका इतिहास इस प्रकार है। 2500 साल पहले यह मालव साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 649 सी में वल्लभी के मैत्रिक के राजा मैत्रक ने पहले के मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका जीर्णोद्धार किया। 725 सी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राजा राज्यपाल अल जुनायद ने मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। 815 सी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया। 1024 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया। 1026 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के कीमती गहने और संपत्ति लूट ली और लूटपाट के बाद मंदिर की असंख्य तीर्थयात्रियों का वध कर मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। 1026 सी में से लेकर 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1143 सी से 1172 सी के दौरान गुजरात के चालुक्य के राजा कुमारपाल ने लकड़ी के ढांचे को पत्थर की संरचना में बदल दिया। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया
और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गए। जालौर के चाहमान के राजा कानादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1308 सी में चुडासमा राजवंश के महिपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चुडासमा राजवंश के राजा खंगार ने 1351 सी में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1394 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1451 सी में गुजरात सल्तनत के महमूद बिगड़ा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1665 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करी। 1706 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया था, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 1785 सी में इंदौर रियासत की अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1951 सी में पहले नष्ट किए गए मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया था। गजनवी समाज के महमूद गजनी के द्वारा 1025 सी में मोढेरा में सूर्य मंदिर नष्ट करने के बाद 1027 सी में मोढेरा में सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से इस पर हमला किया। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। मंदिर में अब कोई पूजा नहीं की जाती। पाटन में 1032 सी का रानी की वाव। 10वीं शताब्दी सी में राजा मूलराज ने गुजरात के सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर का निर्माण कराया। 1142 सी में इसे सिद्धराज जयसिंह ने फिर से बनवाया था। माउंट आबू में 11वीं सदी सी का दिलवाड़ा मंदिर। पलिताना भावनगर में 11वीं शताब्दी सी का शत्रुंजय तीर्थ। खेड़ ब्रह्मा में 1060 सी का ब्रह्मा मंदिर। किराड़ू बाड़मेर में 12वीं शताब्दी सी का किराड़ू मंदिर, जो गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को द्वारा नष्ट कर दिया गया था। खेरालू में 1161 सी का तरंगा जैन मंदिर। सिलहारा राजवंश 940 सी से 1215 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में कराड़ कोल्हापुर में थी। जटिगा प्रथम यहां के पहले राजा थे और भोज द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे और कन्नड़, मराठी और संस्कृत उनकी भाषा थी। सिलहारा राजवंश के पहले राष्ट्रकूट राजवंश आए थे। सिलहारा राजवंश के बाद पश्चिमी चालुक्य समाज और गोवा के कदम आए थे। प्रारंभ में वे राष्ट्रकूट राजवंश के जागीरदार थे। वे 3 शाखाओं में विभाजित थे। पहली शाखा ने उत्तरी कोंकण पर शासन किया 800 सी से 1265 सी के बीच। दूसरी शाखा ने दक्षिण कोंकण पर शासन किया 765 सी से 1029 सी के बीच। तीसरी शाखा ने सतारा, कोल्हापुर और बेलगांव के आधुनिक जिलों पर शासन किया 940 सी से 1215 सी के बीच। बाद में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख निर्माण: खिद्रपुर कोल्हापुर में 11वीं शताब्दी सी का कोपेश्वर मंदिर। अंबरनाथ में 1060 सी का शिव मंदिर। भूदत्तगढ़ कोल्हापुर में 12वीं शताब्दी सी का रंगना किला। हुक्केरी बेलगांव में 12वीं शताब्दी सी का वल्लभगढ़ किला। सह्याद्री पर्वत पर सतारा में 1190 सी का अंजिक्यातारा किला। सिंधुदुर्ग जिले में 1193 सी का विजयदुर्ग किला। कोल्हापुर में 1209 सी का पन्हाला किला। होयसल साम्राज्य 940 सी से 1343 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में बेलूर और हलेबीडु थी। साल यहां के पहले राजा थे और वीर बल्लाल तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, जैन धर्म को मानते थे और कन्नड़ और संस्कृत उनकी भाषा थी। होयसल समाज के पहले पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य कल्याणी के कलचुरी, उच्छांगी के कदम, बेलूर के कादम और बायलनाड के कादम आए थे। होयसल साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य और बंग अरस राजवंश आए थे। वह यादवों के वंशज हैं। वे मूल रूप से पश्चिमी घाट के मलेनाडु के रहने वाले थे। मराठा नाम भोसले या भोसला वर्तमान का होयसल का विकृत नाम है। प्रारंभ में वे पश्चिमी गंग राजवंश और बाद में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के जागीरदार थे।
12वीं शताब्दी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और कल्याणी के कलचरियों के बीच आंतरिक युद्ध का लाभ उठाते हुए उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्रों और वर्तमान तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के उत्तर में उपजाऊ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। वीरवल्लाल तृतीय अंतिम राजा ने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम की बेटी से शादी की। 1342 सीई से 1343 सीई में वीरबल्लाल तृतीय ने मदुरै सल्तनत के गयासुद्दीन के खिलाफ कन्नूर में लड़ाई लड़ी। इसमें उन्हें गला घोंट कर मार दिया गया था। 1343 सीई में अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य ने होयसल समाज के क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। उन्होंने मंदिरों के निर्माण के लिए होयसल वास्तुकला विकसित की, जिसमें सादा ढका हुआ प्रवेश द्वार शामिल था। उनके शासनकाल के दौरान निर्माण बेलूर में 1117 सीई का चिन्नकेशव मंदिर, डोडा गड्डा वहल्ली हसन में 1114 सीई का लक्ष्मी देवी मंदिर, हलेबिड्डू में 1121 सीई का होयसलेश्वर मंदिर, चिकमंगलूर में 12वीं शताब्दी सीई का बल्लाला रायना दुर्ग किला, चामुंडी पहाड़ी मैसूर में 12वीं शताब्दी सीई का चामुंडेश्वर मंदिर। यह देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के बाल और कान यहां गिरे थे। 14 दानपुरा में 12वीं शताब्दी सीई का मुक्तेश्वर मंदिर, हसन में 12वीं शताब्दी सीई का हसन अम्मा मंदिर, हसन में 12वीं शताब्दी सीई का पार्श्वनाथ बस्ती, कुरुदू माले में 12वीं शताब्दी सीई का सोमेश्वर मंदिर, हलेबिडू में 12वीं शताब्दी सीई का जैन बस्ती, पंढरपुर सोलापुर में 12वीं से 13वीं शताब्दी सीई का विठोबा या श्री विठ्ठला रुक्मणी देवस्थान, नागलपुरा में 12वीं शताब्दी सीई का केदारेश्वर मंदिर, संथे बछल्ली कृष्णराजपेट मांड्या में 12वीं शताब्दी सीई का महालिंगेश्वर मंदिर, भ्रेय कृष्णराजनगर मैसूर में 12वीं शताब्दी सीई का चिन्नकेशव मंदिर, अघालय कृष्णराजपेट में 12वीं शताब्दी सीई का मल्लेश्वर मंदिर, अनेकेर में 12वीं शताब्दी सीई का चिन्नकेशव मंदिर, हलीबेडू में 1160 सीई का होयसलेश्वर मंदिर, इक्केरी में 1171 सीई का ब्रह्मेश्वर मंदिर बोम्मरे नायकिती नामक एक धनी महिला द्वारा बनाया गया था। कोरावंगला में 1173 सीई का बुक्केश्वर मंदिर, श्रवण बेलगोला हसन में 1181 सीई का अक्काना बस्ती, हेतथले में 1182 सीई का लक्ष्मीकांत स्वामी मंदिर, अमृतपुरा में 1196 सीई का अमृतेश्वर मंदिर, जिन्नाथपुरा में 1200 सीई का शांतिनाथ बस्ती, बेलवाड़ी में 1200 सीई का वीर नारायण मंदिर, मोसाले में 1200 सीई का नागेश्वर चिन्नकेशव मंदिर परिसर, हलेबिडू में 1219 सीई का केदारेश्वर मंदिर, मेलुकोटे में योग नरसिंह मंदिर, अरासिकेरे में 1220 सीई का ईश्वर मंदिर, बसरालू में 1234 सीई का मल्लिकार्जुन मंदिर, हरहनहल्ली में 1235 सीई का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, गोविंदनहल्ली में 1238 सीई का पंचलिंगेश्वर मंदिर, नुगेहल्ली में 1246 सीई का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, होसाहोलू में 1250 सीई का लक्ष्मी नारायण मंदिर, अरलागुप्पे में 1250 सीई का चिन्नकेशव मंदिर, तुरुवेकेर में 1250 सीई का चिन्नकेशव मंदिर, अग्रहारा बेलागोली में 13वीं शताब्दी सीई का बेटेश्वर मंदिर, भद्रावती में 13वीं शताब्दी सीई का लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, बग्गावल्ली में 13वीं शताब्दी सीई का योग नरसिंह मंदिर, सोमनाथपुरा में 1258 सीई का चिन्नकेशव मंदिर, जवागल में 1260 सीई का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, तुर्वेकेर में 1260 सीई का मूल शंकरेश्वर मंदिर, विघ्न संथे में 1286 सीई का लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। नद्दुल्ला के चाहमान 950 सी से 1197 सी तक रहे। वहां की राजधानी राजस्थान में नाडोल, जिसे पहले नडुल्ला कहते थे, थी। लक्ष्मण यहां के पहले राजा थे और जयत सिम्हा अंतिम राजा थे।
यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। नदुल्ला के चेहमन के पहले शाकंभरी के चाहमान आए थे। नदुल्ला के चाहमान के बाद दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश आया था। उन्हें नडोल के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। वे शाकंभरी के चाहमानों की एक शाखा थे। 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के कुतुब अल दीन ऐबक ने नडुल्ला और आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। कच्छप घाट राजवंश 950 ईस्वी से 1196 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में सिहोनिया, जिसे पहले सिंहपनिया कहते थे, और ग्वालियर, जिसे पहले गोपाद्री कहते थे, थी। लक्ष्मण यहाँ के पहले राजा थे और सुलक्षण पाल अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कच्छप घाट राजवंश के पहले चंदेल राजवंश आया था। कच्छप घाट राजवंश के बाद गोरी राजवंश आया था। वे मूल रूप से गुर्जर पथियार राजवंश और बाद में चंदेल राजवंश के जागीरदार थे। 1035 ईस्वी के बाद उन्होंने चंदेल राजवंश के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी। राजवंश को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया था जो शासन करती थी। ग्वालियर या गोपद्रीगिरी, दुबकुंडा या चंदोबा या अज्ञात शहर है, नरवर या नालापुर। 1196 सी में गोरी राजवंश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और संरक्षण राशि कर प्राप्त की और बाद में इसे अपने कब्जे में ले लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: ग्वालियर में 1093 सी का सास बाहु मंदिर, मितौली में 1075 सी का 64 योगिनी मंदिर, सिहोनिया में 11वीं शताब्दी सी का काकन मठ मंदिर जो अब खंडर बन चुका है, ग्यारसपुर में 10वीं शताब्दी सी का विष्णु मंदिर जो अब खंडर बन चुका है, कदवाहा में 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी सी का कदवाहा मंदिर, नागदा में राजा महिपाल द्वारा निर्मित 10वीं शताब्दी सी का सहस्त्रबाहु मंदिर, नरवर में 10वीं शताब्दी सी का नरवर किला। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।